So hello friends, and here we come up with today's session, and we will start the next 7 pages of today. एंड बता दूँ आई एम सो बिज़ी दीज डेज़ क्योंकि कल भी एग्ज़ाम है BSF वाला. आई होप मैक्सिमम ऑफ यू विल बी गिविंग दैट एग्ज़ाम ऑल्सो. सो उस एग्ज़ाम से पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए था. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट ऑल्सो, तो इसलिए टाइम नहीं लग पा रहा है फॉर दिस वीडियो. सो आज थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है. सो कल हमने जो पॉइंट पढ़े थे दीज वर द 168 तक, एंड आज हम 85 पेज से स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट ऑन पेज 85 सेज अ प्रीवियस C-section डिलीवरी इज़ एन इंडिकेशन फॉर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरीज एक्सेप्ट इफ़ द यूट्राइन स्कार इज़ लो ट्रांसवर्स, ठीक है. देन मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद फीटल कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है. सो यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स, ठीक है. सैफरन कलर हो गया, हमारा ग्रीनिश कलर हो गया, हमारा रेड कलर हो गया, टोबैको कलर हो गया. सो डिफरेंट कलर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट व्हाट कंडीशन ऑफ द फीटस वी शुड नो अबाउट दैट, ठीक है. तो जो मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड होता है दैट इज़ ग्रीनिश इन कलर, इट इज़ एसोसिएटेड विद द फीटल कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है. व्हेन अ woman lies on her back during active labor, she may experience supine hypotension syndrome, ठीक है. सो जब फीमेल लेबर के टाइम पे अपने बैक पे लेटती है, she may at that time experience this supine hypotensive syndrome, ठीक है. देन some cultural influences are given here, जैसे जापानीज़ में natural birth में लेबर साइलेंटली, चाइना में स्टोइक रिस्पॉन्स टू पेन, साइडलाइन पोजीशन फॉर लेबर एंड बर्थ, इंडिया में फीमेल रिलेटिव्स प्रेजेंट, लाओस में दे में यूज स्क्वाटिंग पोजीशन फॉर बर्थ. सो इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर द बेस्ट प्रेफर्ड पोजीशन इज़ यूजुअली द स्क्वाटिंग पोजीशन ओनली. देन हमारा पोस्ट पार्टम असेसमेंट जो होता है उसमें व्हाट वी हैव टू असेस द फंडस. It should be palpated in the middle of the abdomen, and if the woman has full bladder, however the fundus may be deviated on the right or left, ठीक है. So जो fundus होता है that should be palpated in the midline of the abdomen, ठीक है. After delivery it should be in the midline of the abdomen, ठीक है. And in case the bladder is full, तो जो fundus होगा that may be deviated either to the right or left. Then the soft boggy एंड पुअरली कॉन्ट्रैक्टेड फंडस हमें बताता है अबाउट यूट्राइन अटोनी, ठीक है. एंड दिस कंडीशन कैन बी करेक्टेड बाय मसाजिंग द फंडस अंटिल इट बिकम्स फर्म एंड द क्लॉट्स आर एक्सप्रेस, ठीक है. सो इन केस जो आपका यूट्रस है इट इज़ फीलिंग सॉफ्ट बॉगी एंड पुअरली कॉन्ट्रैक्टेड, सो आपका उसका सिग्नल होता है यूट्राइन अटोनी, ठीक है. तो यूट्रस इज़ नॉट प्रॉपरली टोन्ड, ठीक है, उसकी टोन लॉस हो चुकी है. सो उस कंडीशन को सही करने के लिए द nurse should massage the fundus until it becomes firm and the clots are expressed. Then the complication of epidural block during this labor may include maternal hypotension, ठीक है. Then next page number 86 says maternal bradycardia is commonly seen in the first 6 to 10 days after postpartum, after delivery, ठीक है. तो फर्स्ट 6-10 डेज़ में आपको मेटर्नल ब्रेडिकार्डिया देखने के लिए मिल सकता है. यू कैन सी एलिवेशन इन टेम्परेचर 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी एंड इट इज़ रिलेटेड टू एक्सर्शन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ लेबर, ठीक है. सो दिस एलिवेशन इन टेम्परेचर इज़ नॉर्मली, ठीक है. एंड इफ़ इट गोज़ फॉर अबव 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और एंड फॉर 2 consecutive days आफ्टर द डिलीवरी देन यू शुड कंसर्न, ठीक है. सो अगर तो वो क्योंकि ये जब फीमेल उस टाइम पे पुश करती है, ज़्यादा एक्सर्शन करती है, डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर में भी इंक्रीज अ बिट, ठीक है. सो आपको इतना कंसर्न की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू गेट कंसर्न इफ़ इट इज़ फॉर मोर देन 2 days, ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी. देन लॉस ऑफ ब्लड कितना होता है, 500 cc होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी एंड इट इंडिकेट्स पोस्टपार्टम हेमरेज ऑल्सो, ठीक है. सो अगर जो वजाइनल डिलीवरी होती है उसमें वैसे नॉर्मली हमारा 500 ml ब्लड लॉस होता है, ठीक है. एंड जो हमारी सिजेरियन सेक्शन या सर्जिकल डिलीवरीज होती हैं उनमें 1000 ml तक ब्लड लॉस होता है. यूट्राइन अटोनी जो होता है एंड लैसरेशन ऑफ बर्थ कैनाल, रिटेन प्लासेंटल फ्रेगमेंट्स, दीज आर सम कॉज ऑफ पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, ठीक है. तो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होने के चांसेस में हमारा यूट्राइन अटोनी आ जाता है. लैसरेशन, बर्थ कैनाल में लैसरेशन हो गया है,
जो प्लासेंटा का फ्रेगमेंट्स है दे हैव बीन रिटेन्ड इनसाइड. दीज आर सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पोस्टपार्टम ब्लीडिंग. ठीक है, इनकी वजह से होता है. देन सब इन्वोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेगनेंट स्टेज थ्रू ग्रेजुअल रिडक्शन इन द साइज एंड प्लेसमेंट. ठीक है, तो सब इन्वोल्यूशन क्या होता है? इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग बैक टू इट्स प्री प्रेगनेंट स्टेट, इट इज़ सब इन्वोल्यूशन. देन हमारा फर्स्ट डे ऑफ पोस्टपार्टम फंडस जो होता है, इट शुड बी फाउंड फर्म एट द मिड लाइन में होना चाहिए एंड फर्म होना चाहिए, नॉट सॉफ्ट एंड बॉगी नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो फंडस है इट शुड बी एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस ऑन द डे ऑफ डिलीवरी. ठीक है, अम्बिलिकस पे होना चाहिए डिलीवरी के दिन पे, एंड इट शुड फॉल बिलो द अम्बिलिकस अप्रॉक्सीमेटली 1 finger breadth पर डे until it is contracted into the pelvic by 9th और 10th day. ठीक है, सो क्या होता है, जिस दिन तो प्रेगनेंसी हो गई है फंडस आपका अम्बिलिकस एरिया पे आ जाएगा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट डे आपका हर दिन 1 फिंगर का ब्रेथ लगभग जितना आपका फंडस इट विल बी कमिंग बैक इनटू पेल्विक पोजीशन, एंड बाय 9th and 10th डे वो अपना पेल्विक एरिया में वापस आ जाएगा. ठीक है, and opioid antagonist is used to counteract respiratory depression in the newborn is naloxone. ठीक है, so if in case respiratory depression है in the newborn, so we can use this naloxone in case in the fetal. ठीक है, fetus मतलब बेबी में. देन नाउ द अपगार्ड स्कोर हम 5 minutes में आफ्टर 1 minute and 5 minute ऑफ बर्थ हम इसको करते हैं, एंड इट इज़ लाइकली टू बी लोवेस्ट व्हेन द मदर हैज़ जनरल एनेस्थीसिया आफ्टर फॉर द चाइल्ड बर्थ. ठीक है, इफ द मदर हैज़ जनरल एनेस्थीसिया तो अपगार्ड स्कोर पुअर होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, मेन डिसएडवांटेज होता है अगर होम बर्थ है, सो इट इज़ द लैक ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट. सो इन केस वजाइनल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, देन यू डोंट हैव इमरजेंसी इक्विपमेंट एट होम, सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ होम बर्थ. ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है आपका पोएटिक हार्मोन होता है. ठीक है, सो इट इज़ मिल्क सिक्रीशन वाला. ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन वाला. देन हमारा जो ये है बेस्ट मेथड है फॉर एलिविएटिंग ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट इज़ टू ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट फ्रिक्वेंटली. तो बच्चे को फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाना है टू एलिविएट या टू रिड्यूस दिस ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट वाला चांस. ठीक है, देन वेयरिंग अ स्पोर्ट्स ब्रा विल ऑल्सो असिस्ट इन कंट्रोलिंग द ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट. देन प्रोग्रेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं दे आर डेफिनेटिव साइन ऑफ ट्रू लेबर. हमने पढ़ लिया था ट्रू लेबर में क्या होता है, प्रोग्रेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, बैक से फ्रंट आएगा आपका कॉन्ट्रैक्शंस, एंड डायलिटेशन भी होगी इसमें. ठीक है, तो दीज आर द साइंस ऑफ ट्रू लेबर. जो नर्स है शी शुड चेक फॉर द फीटल हार्ट फर्स्ट इन द क्लाइंट दैट हैज़ स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स. ठीक है, तो यह भी हमने पढ़ा था, अगर एमनियोटॉमी की है या फिर अपने आप प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स खुद ही हो गया है, देन फीटल हार्ट रेट असेस करना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. नर्स जो कि केयर कर रही है फॉर अ क्लाइंट हु इज़ रिसीव ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन रिसीव कर रही है, शुड मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट. ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रोड्यूस करता है विच कैन अल्टीमेटली कॉज फीटल एनॉक्सिया ऑल्सो. Then a sign which indicates that placenta is about to be delivered is when the umbilical cord lengthens outside the vagina. ठीक है, सो प्लासेंटा आपका बाहर डिलीवर हो रहा है, इसका एक पॉजिटिव साइन है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ विल बी इंक्रीजिंग ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द वजाइना. ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड में मेनली आपकी 2 आर्टरीज और एक वेन होती है. रोगम जो होता है इट इज़ गिवन टू अनसेंसिटाइज RH नेगेटिव मदर आफ्टर डिलीवरी और अबॉर्शन ऑफ एन RH पॉजिटिव इन्फेंट और फीटस टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटाइजेशन. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स इन केस द फीमेल इज़ RH नेगेटिव, मदर इज़ RH नेगेटिव, जो बेबी है दैट इज़ RH पॉजिटिव. सो आफ्टर द डिलीवरी रोगम इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, मेनली इट इज़ 300 माइक्रोग्राम्स. ठीक है, एंड इसको विद इन 72 आवर्स ऑफ द बर्थ वी हैव टू गिव दिस इंजेक्शंस. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इफ़ इन केस आगे फ्यूचर में जब वेमेन विल बी प्रेग्नेंट, सो उसमें उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, एंड अगर कभी RH पॉजिटिव बेबी फिर से वो कंसीव करती है RH पॉजिटिव बेबी को, देन जो उसकी एंटीबॉडीज़ अगर नहीं बनेंगी, सो देयर विल बी नो हार्म टू द बेबी. सो देयरफॉर दिस रोगम इंजेक्शन इज़ गिवन टू द women with RH negative blood and if the infant is RH positive. Then direct womb test होता है, it is done on the cord blood after the delivery. ठीक है, cord blood में करेंगे after delivery, and if both are negative and the neonate is
RH पॉजिटिव, देन द मदर इज़ गिवन रोगैम, ठीक है। देन जो हमारा रोगैम है इट इज़ गिवन विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी एंड इट इज़ अफेक्टिव अप टू 3 to 4 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। देन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है रोगैम का एट 26 to 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। देन रोगैम जो होता है इट इज़ इनफेक्टिव अगेंस्ट RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी इन मेटर्नल सर्कुलेशन। इन केस RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी हैं हमारे मेटर्नल बॉडीज़ में, देन गिविंग दिस इंजेक्शन रोगैम इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। देन जो रोगैम है वो इट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू जेवाहा विटनेसेस क्लाइंट बिकॉज इट इज़ अ ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो ये दिस कम्युनिटी है, जेवाहा कम्युनिटी है, जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं लेते हैं, ऑल्सो दे डोंट टेक दिस रोगैम ऑल्सो। देन जो हमारा फीटस है ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन दैट अक्वायर्स रूबेला may develop congenital rubella syndrome that includes blindness, deafness, heart defects, mental retardation, cleft lip and cleft palate, ठीक है। So in case a woman who is having rubella, she delivers a baby, so baby में congenital rubella syndrome होंगे and the baby will be having these symptoms like blindness, deafness, heart defect, mental retardation, cleft lip and cleft palate. Circumoral cyanosis is a bluish discoloration around the mouth. Circumoral cyanosis माउथ के अराउंड आपका bluish discoloration होगा। The purpose of administering this vitamin K to a neonate is to increase the prothrombin time, ठीक है। PT increase करने के लिए we give the vitamin K injection to the baby newborn, ठीक है। Even with aggressive treatment 1 in 12 infants born to HIV positive mothers are infected with AIDS, ठीक है। So when the mother is infected with AIDS, तो during delivery also she is being given these ART therapy, ठीक है। But still there is chance in every 12 infant में एक बेबी ऐसा हो जाता है कभी कभी जो कि even with the mother was getting the HIV treatment, the baby is infected with this HIV. Then in the 1998 Newborn and Mother Health Protection Act guaranteed a 48-hour hospital stay after the vaginal delivery. So इस एक्ट के अकॉर्डिंग you have to stay for 2 days after the vaginal delivery in the hospital. Essential teachings and competencies that must be met prior to discharge of the mother postpartum women include infant and cord and circumcision care, ठीक है। So these are some essential things, infant cord and circumcision care होनी चाहिए। Then breastfeeding एक आपका एंटी डायबिटोजेनिक इफेक्ट है and you have to teach the diabetic mother to use less insulin during this time, ठीक है। Then जो अमेरिका अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक है, it recommends beginning of breastfeeding as soon as possible after the delivery. So as soon as the mother delivers the baby, she should start feeding the baby, ठीक है। vaginal delivery है after previous cesarean delivery may be possible if the client had a low transverse incision of the uterus during the previous C-section. If the mother earlier had this low transverse incision था previous C-section में, so this time the female can give there is a possibility that she can deliver the baby through vagina. क्रॉस कल्चर कॉम्पोनेंट नेटिव अमेरिकन, सो इसमें क्या है, अब हमने पॉइंट नेक्स्ट पढ़ना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट नॉट टू पैल्पेट द बेबीज एंटीरियर फॉन्टनल इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली, ठीक है। अमेरिकन इंडियन वुमेन जनरली बिलीव कॉन्ट्रासेप्शन शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड अंटिल आफ्टर द फर्स्ट बेबी, ठीक है। हिस्पैनिक कल्चर में क्या है, external families are important, the advice given by the family member is more important than the health team. The group is characterized mainly by male dominant relationship. ये different cultures के बारे में कुछ बोला हुआ है, culture को छोड़ो। ओके, नाउ वी कम टू पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स में क्या है, सबसे पहले इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। पर 1000 लाइव बर्ड्स पे कितने नंबर ऑफ इन्फेंट की डेथ हो रही है, दैट इज़ हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। देन द हेल्दी पीपल 2010 ऑब्जेक्टिव एड्रेस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, डेवलपमेंट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्म और फंक्शन, ठीक है। जो आपका ग्रोथ में तो आपका साइज़ इंक्रीज होगा, डेवलपमेंट में आपकी जो फंक्शन करने की कॉम्प्लेक्सिटी है या किसी भी फॉर्म की वो इंक्रीज़ होगी। मैच्योरेशन होगा आपका टोटल वे इन विच अ पर्सन ग्रोज एंड डेवलप, ठीक है। तो मैच्योरेशन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ विल बी देयर।
Ordinal position has a bearing on development. न्यूबॉर्न असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूबॉर्न असेसमेंट में आपने क्या करना है, मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे. ये जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इन द केयर ऑफ न्यूबॉर्न. फर्स्ट द फैरिंग्स इज क्लियर्ड विद द बल्ब सिरिंज फॉलोड बाय द नेजल पैसेजेस. ठीक है, तो रिमेंबर ओ एन ऑन. ठीक है, तो ओरल कैविटी विल बी suctioned first, cleared first by bulb syringe, then it will be the nasal passages which will be cleared. अपगार स्कोर जो होता है हमारा बॉडी के मेजर सिस्टम के रिस्पॉन्सेस को बताता है. ठीक है, देन जो अपगार है उसमें क्या क्या रेट आते हैं, हार्ट रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं, रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है. ठीक है, तो हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, मसल टोन, रिफ्लेक्स, irritability and color at 1 minute and again at 5 minutes after the birth. ठीक है, तो 1 and 5 minutes after the birth this Apgar score is checked. Higher the Apgar score the better is the neonate's condition with maximum of 10. ठीक है, तो maximum 10 होता है and if the score is highest then that means कि बेबी बहुत अच्छी कंडीशन में है. When you are caring for a newborn infant immediately after birth first priority आपको उसका clear airway करना ही होता है. That is first oral then nasal. Then nasal flaring है तो respiratory distress है. Sunken eyes and fontanelle है तो it indicates dehydration in the infant. Lack of eye muscle control is present in all the newborns. At birth eye function is limited, so strabismus is normally but it matures during the early years. ठीक है, तो strabismus is normal during the early years and it will be gone after few years. ठीक है, जो macula है that the area of the keenest vision is absent at the birth and it is developed at 4 months and is matured by 8 months. Normal respiratory 30 to 80 breaths per minute. ठीक है, 30 to 60 होता है वैसे. The heart rate of the newborn infant should be determined by auscultation of the apical pulse. ठीक है, तो हार्ट रेट को हम एपिकल पल्स से मेजर करते हैं. नॉर्मल वाइटल साइंस जो न्यूबॉर्न के होते हैं दे आर हार्ट रेट जो होता है 140, रेस्पिरेशन 50, एंटीरियर फॉन्टानेल जो होता है इट क्लोजेज बाय 12 to 18 मंथ्स, पोस्टीरियर जो होता है इट ऑसिफाइज नियरली एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ. ठीक है, तो इसमें हमारा 6 to 8 वीक्स लग जाता है एंड जो हमारा एंटीरियर फॉन्टानेल है उसमें हमारा 12 to 18 मंथ्स लग जाता है. ठीक है, देन जो हमारा डिप्रेस्ड फॉन्टानेल्स है इट मीन्स दैट द चाइल्ड इज़ डिहाइड्रेटेड. बल्जिंग फॉन्टानेल्स है तो दैट मीन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है. लैनिगो दीज आर द फाइन हेयर्स ऑन द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न एंड दे टेंड टू डिसअपियर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. मंगोलियन स्पॉट हमारा ब्लूइश डिस्कलरेशन है स्किन का विच इज़ कॉमन इन ब्लैक बेबीज़ एंड इट डिसअपियर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. देन वर्निक्स केजियोसा चीज़ी लाइक सब्सटेंस है जो कि कवर करता है स्किन ऑफ द न्यूनेट एंड इट इज़ नॉर्मल. ठीक है, एंड इट इज़ थॉट टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द इन्फेक्शन. Small white dots on the nose are there, they are known as milia and they are also normal. Strabismus normal है first few months के लिए and newborns do not have binocularity and cannot focus for the first few months of their life. ठीक है, जो circumference है infant का head का it is expected to be equal or slightly larger than the chest. तो at birth दोनों का जो circumference है they are almost equal. जब भी आप हेड सर्कमफ्रेंस मेजर कर रहे हैं द हेड स्लाइटली अबव द आईब्रोज एंड द पिना टू द ऑक्सीपिटल. हाँ, तो ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस से हेड एंड टू द पिना एंड आईब्रोज तक हमने लेकर आना है. देन वी हैव टू मेजर द हेड सर्कमफ्रेंस. एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस 13 to 14 इंचज़ होता है नियोनेट में. Swollen area in the newborn scalp that extends over the suture line is caput succedaneum. तो so you should know what is caput succedaneum, what is cephal hematoma. ठीक है, तो caput succedaneum में आपका एक लिक्विड होता है वो जमा हो जाता है. ठीक है, एंड जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होता है उनका दे हैव ह्यूमन फेसेस एंड सिंपल पैटर्न्स. यू हैव टू चेक फॉर यूरिन रिटेंशन एंड आफ्टर द सर्कमसीजन ऑफ द न्यूबॉर्न. ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है 2 आर्टरीज 1 वेन होता है उसमें. एक जो न्यूबॉर्न असेसमेंट है यू हैव टू इंस्पेक्ट फॉर द ग्लूटियल एंड पॉप्लिटियल फोल्ड्स एट द हिप to assess for congenital hip dysplasia. ठीक है, so in case you are assessing for the congenital hip dysplasia you have to check for these 2 folds, gluteal and popliteal folds. ठीक है, then आपका जो best technique है to use when bathing a 5-hour neonate is to keep
हर अंडर अ रेडिएंट वार्मर एंड गिव हर अ स्पॉन्ज बाथ। ठीक है, तो आपने जो अगर इन केस यू आर गिविंग अ बाथ टू एंड 5 आवर न्यूनेट, ठीक है, तो उसको रेडिएंट वार्मर के अंडर रखना है एंड देन यू स्पॉन्ज बाथ देना है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीनिंग ऑफ कॉर्ड स्टम्प 3 times a day विद अल्कोहल अंटिल द कॉर्ड फॉल्स ऑफ इन 1 to 2 weeks। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो स्टम्प है उसका केयर करना है 3 times a day विद अल्कोहल। यू हैव टू क्लीन दी दिस स्टम्प। ठीक है, एंड वो अपने आप गिर जाएगा इन 1 to 2 weeks, वो अपने आप सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, जो साइन है ऑफ एडिक्वेट हाइड्रेशन इन द न्यूनेट इज 6 to 8 वेट डाइपर्स अ डे। अ मदर इज़ फीडिंग अ न्यूनेट, शी शुड ब्रिंग द न्यूनेट टू द ब्रेस्ट, नॉट द ब्रेस्ट टू द न्यूनेट। ठीक है, तो बच्चे को ब्रेस्ट की तरफ लेकर आना है, ब्रेस्ट को बच्चे की तरफ नहीं लेके जाना। ठीक है, ब्रेस्ट फेड बेबी है तो ही हैज़ टू हैव 6 to 10 स्मॉल लूज गोल्डन येलो स्टूल्स पर डे। ठीक है, देन जो फॉर्मूला फेड बेबी है ही विल हैव डार्क ग्रीन पेस्ट्री स्टूल्स। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट टूडेज 7 पेजेस एंड इतना कुछ था नहीं इसमें। सो इट वॉज अबाउट दिस न्यूबॉर्न के असेसमेंट के बारे में, अपगार्ड स्कोर के बारे में, नेजल फ्लेयरिंग, सनकन आइज। ठीक है, देन वी स्टडीड अबाउट द एंटीरियर पोस्टरनल फॉन्टनल कैपुट सक्सीडेनम सेफेल हेमेटोमा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एंड जो कॉर्ड केयर है वो उसके बारे में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्ज़ाम, मेरे को भी एंड सबको भी, एंड दोज हु आर गिविंग द एग्ज़ाम अच्छे से करना, एंड इट विल बी काइंड ऑफ ईजी एग्ज़ाम ओनली। एंड चलो फिर ऑल द बेस्ट एंड वी विल मीट यू टुमारो, एंड देखते हैं इफ़ आई विल बी एबल टू मेक video tomorrow regarding this, what came in the exam and the paper discussion, and also the next 7 pages will be discussed tomorrow. So thank you so much, and here I end up the video. So good night, take care, bye bye, meet you tomorrow.